नमस्कार, आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ओवैस। और जैसा कि आप सबको पता है कि अब उत्तराखंड में जो निकाय चुनाव है उनका बिगुल बज चुका है और जो आरक्षण की है वो लिस्ट लगभग आ चुकी है। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हल्द्वानी के एक लोकप्रिय पत्रकार जो कि एक प्रबल दावेदार हैं मेयर पद के हल्द्वानी से लिए, श्री मनोज आर्य जी। सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत ABPL न्यूज़ में। ओवैस भाई, बहुत बहुत आपका आभार कि आपने मुझे समय दिया। जी बिल्कुल, आपके चैनल के लोकप्रिय, क्योंकि आपका उत्तराखंड में नंबर टॉप है। समय देने के लिए हमें थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोज आर्य जी इस वक्त हमारे साथ हैं और लगातार ये अभी कुछ बहुत लंबे समय से हल्द्वानी में सक्रिय हैं क्योंकि एक प्रबल दावेदार है मेयर के। तो आज इनसे हम पूछेंगे कि क्यों इन्होंने दावेदारी की और क्या ये हल्द्वानी में बदलाव लाना चाहते हैं। और एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि आप समस्याओं से भी अवगत हैं लोगों की, तो आज इनसे पूछेंगे। तो मनोज आर्य जी, सबसे पहले पहला सवाल मेरा यही है कि आपने क्या सोचकर ये चाहा कि मैं इस बार मेयर पद की दावेदारी करूँ, वो भी हल्द्वानी से? देखिए, हमने मेयर की दावेदारी अपने बल पे नहीं, जनता के बल पे की है जी। देखिए, सबसे पहले मैं अपना आपको नारा बता दूं, ना झूठ ना मक्कारी, अब जनता की बारी। मैं नेता नहीं बेटा हूं। और आपने कहा कि आपने क्यों मेयर की दावेदारी की, तो देखिए, मैं एज ए पत्रकार हूं, ग्राउंड पे रहते हैं हम, सैकड़ों समस्याएं आती हैं, डेली 150 समस्याएं आती हैं। हम लोग देखते हैं कि हम इन लोगों की समस्याएं फिर सिंचाई से संबंधित हो, पेयजल से हो, जल निगम से हो, विद्युत विभाग से हो, लोक निर्माण से हो, तमाम विभाग हैं, समस्याएं फिर तहसील का मामला हो, SDM कोर्ट का, पुलिस का हो, कचहरी का हो, तो इतनी सारी समस्याएं देखते हैं तो हम पक चुके हैं। तो लेकिन हम देखते हैं, हम लिख तो देते हैं भाई, चला देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इस सिस्टम को, मशीनरी की जो है, सिस्टम की मशीनरी को पूरी जंग लग चुकी है जी। तो मेरी तमाम शिक्षाविदों से, प्रोफेसर से, टीचर्स से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, ऐसे लोगों से बात हुई है, इतिहासकार लोगों से बात हुई है कि जब तक आप मशीन का हिस्सा नहीं बनेंगे मनोज भाई, आप इन समस्याओं को हल नहीं कर सकते। तो लिहाजा उन सबकी राय और जनता की राय को मद्देनजर हमने ये मेयर पद की दावेदारी की है। बिल्कुल, आप एक पत्रकार हैं, जैसा आपने कहा, आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और इससे पहले जो यहाँ पर जो मेयर, जो नगर निगम में सरकारें रही कहे जा सकते हैं, तो आपने कई मुद्दे उठाए होंगे इससे पहले भी। आपको क्या लगा जो एक ज्वलंत मुद्दा है हल्द्वानी का, जो आपके मन में चुभा कि नहीं मुझे इसलिए आना चाहिए? ऐसे कोई मुद्दे आप जो जनता के सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि जनता इस वक्त जानना चाहती है? देखिए, जनता से हम ये कहना चाहेंगे, मुद्दे ही मुद्दे हैं। देखिए, सबसे पहला तो जीवन से संबंधित है, स्वास्थ्य से संबंधित है। जो आप देखते हैं कूड़े कचरे के आग लगते हैं पहाड़, बिल्कुल, ट्रेंचिंग ग्राउंड जो उसका जो पॉल्यूशन उठता है, जो पास रहेगा उस पर ज्यादा असर होगा। हम यहाँ बैठे, हमारे पर भी असर होगा, कम होगा, लेकिन क्योंकि पार्टिकल्स हैं, बहुत माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं पूरे शहर में, ऐसे जो हमारी बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं। तो इससे आदमी का जीवन जो है, लाइफ कम हो जाती है। ऑलरेडी वैसी भाई ट्रैफिक है, ये तमाम चीजें उत्सर्जन है, कार्बन उत्सर्जन है, तमाम चीजें उत्सर्जन इतना ज्यादा है कि अब आप देखिए ना, आई इंडेक्स पॉइंट जो हमारा जो लेवल होता है जाड़ों में खासकर बढ़ जाता है, क्योंकि डेंसिटी होती है तो पार्टिकल्स इसमें जब रहे उठ नहीं पाते हैं। तो आप मान के चलिए, तो ये जो हमारा पॉल्यूशन का है, एक तो नंबर 1 पॉइंट ये है, मेन जो है पॉल्यूशन हल्द्वानी में। दूसरा पॉइंट है ट्रैफिक। देखिए, आम मध्यम वर्ग, छोटा व्यक्ति डेली निकलता है, बिल्कुल, पेट्रोल स्कूटी से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, धू 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 कर रहा है, उसका दिल जल रहा है, पेट्रोल भी जल रहा है। पेट्रोल 100 रुपये लीटर है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, काम पे जा रहा है उसका, और एक तो तनाव, अगर टाइम पे नहीं पहुंचता तो उसकी सैलरी कटती है। तो ऐसी तमाम चीजें हैं, ये अपने आप में प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। उस प्रॉब्लम से ये होता है कि घर में टेंशन होती है। हाँ, ट्रैफिक की तो मेन समस्या है, तो फिर परिवार टूट, बिल्कुल इकाई होती है। तो बिल्कुल, जो अभी कल ही जो निकाय चुनाव के जो ये आरक्षण के आ गए हैं और हल्द्वानी की सीट OBC कर दी गई है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सी मांगे, क्योंकि लगातार जो अभी तक आज़ादी के बाद से यहाँ सामान्य सीट आती जा रही थी और अचानक से इसी साल यहाँ OBC की सीट कर दी गई है। और कुछ लोग ये भी मांग कर रहे थे कि SC ST में यहाँ सीट आनी चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो यहाँ OBC सीट कर दी गई है? देखिए, मैं जनता का मुझे इतना अपार स्नेह मिल रहा है, आप यकीन नहीं मानेंगे। रात दिन कॉलिंग, मैसेजिंग लगातार आ रही है लोगों का, हर वार्ड से कहीं 50 स्वागत के लिए खड़े हैं लोग। हमसे इतना अपार स्नेह मिला है कि हमारी को लोग इतना पसंद कर रहे हैं। हमारे नारे की जो थीम लाइन है, क्योंकि हम जनता से जुड़े हैं, उसको देखते हुए मुझे तो लगता है कि सरकार ने हमारे जो नारे हैं तमाम चीज़ों को देखते हुए इसको OBC किया है घोषित।
मतलब ये प्लानिंग लगती है कि हम सीट पे खड़े ना हो पाए, ये है इसलिए शायद करा है हमारी वजह से। डबल इंजन की सरकार की हमेशा बात होती है, क्योंकि इससे पहले जो मेयर थे वो भी बीजेपी के थे और लगातार बीजेपी की सरकार रही है। तो क्या आपकी नज़र में लगता है कि हल्द्वानी का उस स्तर पे विकास हुआ है जो होना चाहिए था? देखिए, हल्द्वानी का जो इतिहास है, पहले नगर पालिका थी, दया किशन पांडे से शुरुआत हुई है जी। हमारे दया किशन पांडे प्रथम वो थे, दया किशन पांडे जी, हीरा बल्लभ बेलवाल जी और जोगेंद्र इस बार के 2 बार ये लगातार 2 बार, इसे डबल इंजन कह रहे हैं। लेकिन ये डबल इंजन कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है। लोग परेशान हैं, व्यथित हैं, तमाम समस्या लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, गड्ढे हैं, लाइट स्ट्रीट लाइट नहीं है, पॉल्यूशन है, पार्किंग नहीं है, डस्टबिन नहीं है, तो इतनी सारी समस्याएं बोलेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा हमें। तो आपने तो लोगों के बीच में जाके यहाँ समस्याओं का वो करा है। मैंने जो अपने एक स्तर से, क्योंकि हम भी फील्ड में जाते हैं पत्रकार होने के नाते, हल्द्वानी में जो समस्या कूड़े की जो है, निस्तारण की और सीवरेज की जो समस्या, क्योंकि बरसातों में यहाँ पानी अक्सर आपने देखा होगा कई रोडें ऐसी हैं जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, इसके लिए आप क्या करेंगे अगर आप मेयर पद में चुन के आए? जी, हम देखिए, हम प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, प्रॉपर नालियाँ विकसित करेंगे और जो गूले हैं उनको पुराना जीवित करेंगे। आपने देखा होगा कि पूरी गूले जो है समाहित गायब हो चुकी हैं। हाँ, बिल्कुल। सिस्टम से कहीं गूले नहीं दिखती है, नहरें गायब हैं, नहरें ही विलुप्त होने लगी। नहरों का साइज तो बड़ा होता है भैया, इंक्रोचमेंट बड़ी समस्या। देखिए, नहर का जो कॉन्सेप्ट होता है कि 6 फीट उधर छोड़े, 6 फीट उधर, लेफ्ट राइट दोनों साइड छोड़ना पड़ता है, वो गायब है। नहर ही गायब है, वो तो चलो फीट तो छोड़ना जरूरी है, नाली तो गायब, कवरीकरण भी विलुप्त हो चुकी है। पानी कहाँ जाए? अब आप देखिए, रक्सिया, कलसिया, देवखड़ी नाले क्या है? इसी का भाई, पानी तो अपनी जगह बनाता है ना, नेचर है, पानी तो अपनी जगह नहीं भूलता है। तो ये आए दिन हर साल की समस्या है, इसको सॉल्व, इसको भी दिखवाएंगे हम लोग। तो आपने मेयर पद के लिए दावेदारी की है, जो वार्ड स्तर पे है, जो आपके जो 60 वार्ड है हल्द्वानी में, यहाँ पर भी आप अपने जो कैंडिडेट्स उतारेंगे या सिर्फ खाली आप मेयर पद के ऊपर ही फोकस करेंगे? देखिए, फिलहाल तो हमारा फोकस जो है मेयर पद पे है फिलहाल, और क्योंकि वार्ड 60 वार्ड हैं, काफी बड़ा एरिया है। करीब जो अभी इन्होंने वोटर लिस्ट आउट की है उसमें 2,41,000 समथिंग वोट है। हालांकि पॉपुलेशन ज्यादा है, 3 लाख के करीब है। और अभी इसमें जो दोबारा संशोधन किया है, अभी इन्होंने दोबारा निकाला था कि 1 जनवरी 2025 को जो युवा 18 साल का रहो वो भी कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं। कैंप लगाया है तो मेरे ख्याल से और भी बढ़ेंगे तो संशोधन भी। बिल्कुल। तो इतना बड़ा हल्द्वानी है, 60 वार्ड हैं और बहुत बड़ा परिसीमन है, और आपको क्या लगता है जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, सपा है, आम आदमी पार्टी है, बहुत सी पार्टियां यहाँ पर मेयर पद में अपने अपने कैंडिडेट उतारेंगी, आपको क्या लगता है कि आपको जनता का कितना समर्थन मिलेगा? एक पत्रकार हो, जनता का हमें बेहद समर्थन मिल रहा है इन पार्टियों से, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, इनसे जनता का मोह भंग हो चुका है जी। आप मान के चलिए, आप अगर आपको खुद पता चल रहा हो, आप एज ए पत्रकार हैं, ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, कभी कभी आप जाते हैं, आप खुद जाते हैं, तो हम तो रोज ही जाते हैं, तो हमसे तो जनता खुद ही कह रही है कि हम बेहद परेशान हैं। मनोज जी, इस बार आप खुद देखना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आप इस टाइम जनता के सामने हैं, क्या कहना चाहेंगे जनता से कि किस लिए जनता आपको वोट दे और किस लिए आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी, हल्द्वानी के महापौर की जिम्मेदारी सौंपे जनता? देखिए, मेरी जनता से अपील है, परिवर्तन जीवन एक सतत प्रक्रिया है, लगातार हजारों सालों से प्रक्रिया, जब तक परिवर्तन नहीं होगा, अंकुरित नहीं होगा, बीज भी देखिए पत्ता गिरता है तभी नए पत्ते आते हैं, नए, बिल्कुल नए पेड़, ठीक है ना। जब तक आप नया परिवर्तन नहीं करेंगे, अमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे, ये मशीनरी को जंग लगा रहेगा। जब तक युवा लोगों को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे मशीनरी में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इन लोगों को क्या है कि थोड़ा सा मैं कह सकता कि इनकी मजबूरी भी रहती होगी पार्टी वाइज। एक्चुअली पार्टी का स्टेटस चलाना, तमाम चीजें, तो फंड चाहिए होता होगा, सीधी सी बात है ऑब्वियसली। तो इन लोगों की भी मजबूरी हो सकती है कि भाई इसको करप्शन आप इनडायरेक्टली समझ सकते हैं, तो इनकी मजबूरी। लेकिन हम लोगों की कोई मजबूरी नहीं है। तो जनता हमको बहुत प्यार दे रही है, उनका अपार स्नेह मिल रहा है, बहुमत मिल रहा है, वोट मिल रहा है, ऐसा, और बम्पर वोट से हम आएंगे। यही मेरी जनता से अपील है। अगर आप परिवर्तन तमाम चीजों को देख के जो भी आपको अच्छा लगे वो करिए। तो जो निकाय चुनाव में मनोज जी इस बार जो बहुत लेट हुआ है, लगातार सरकार पे लोगों ने दबाव भी बनाया कि जल्दी निकाय चुनाव, अक्टूबर से इसके एक देखा जाए तो एक वो चल गई थी कि अक्टूबर में होंगे, फिर नवंबर में गए, अब दिसंबर भी लगभग आधा हो चुका है। तो क्या लगता है आपको कि कब तक सरकार ये चुनाव करा सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पहले 6 महीने बढ़ा कार्यकाल, फिर 6 महीने बढ़ा, ये पूरा। अब इतना ज्यादा ये क्या हो रहा है? या तो सरकार डर रही है
कुछ तो है। छात्र संघ चुनाव भी इसी तरह से जी हाँ, आगे बढ़ते बढ़ते वो चुनाव कैंसिल हो भी गए। हर साल होते थे, इस बार नहीं हुए। और इस बार ऐसा भी लग रहा था कि कहीं ये जो निकाय चुनाव है इसको भी कहीं ठंडे बस्ते में ना डाल दे गवर्नमेंट, बिल्कुल, लेकिन अभी तक अब जो है सर वो आ चुका है। तो लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आपको जनता प्यार दे अपना और समर्थन दे, और बड़ी बड़ी पार्टियों से और बड़े बड़े नेताओं से आपकी टक्कर है। तो एक बार फिर मैं चाहूँगा कि जनता से आप एक बार अपनी तरफ से अपील करें। आपने अभी देखा कि अभी उत्तरकाशी का संशोधन हुआ है, मेरे ख्याल से सब जगह संशोधन ये करने वाले हैं जी। कि बिना सोचे समझे, मतलब उसमें जो करा है आरक्षण वगैरह का, कि कहाँ कितना बहुमत है। देखिए यहाँ जो वोटर्स है उसके हिसाब से मात्र जो ओबीसी वोटर है, ओबीसी वोटर मात्र 46,977 है, जबकि पॉपुलेशन ज्यादा है और जनरल का वोट 2,03,000 है। तो उस हिसाब से क्या रेशियो से करा है कि मन मर्जी से कर दिया, क्या कर दिया। कई लोग कह रहे हैं यार बीजेपी 25 लोग खड़े हैं, कांग्रेस के 31 लोग खड़े हैं, तो उनमें आपस में लड़ाई ना हो या उनके पास कुछ ना हो, ऐसा कुछ चल रहा है। ऐसी तमाम चीजें हैं। आपने देखा 56 साल बाद ये ओबीसी करी है, 56 साल बाद चेंज हुई सीट है कि 56 साल बाद ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या राजनीति। जबकि पूरे देश में जितने मेट्रो सिटी हैं साधारण सीट होती है जहां बम्पर वोट होते हैं, वोट का भी प्रतिशत भी तो देखोगे आप, सामान्य और उसी को देख के रेशियो करने चाहिए। ये तो मनमानी हो रही है, तानाशाही हो रही है। तो इसी के साथ जनता से मैं अपील करना चाहूंगा, आप सोचिए, विचारिए, फिर वोट करिए। तो बिल्कुल मनोज आर्य जी हमारे साथ थे और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी और बताया कि किस तरह से हल्द्वानी का विकास करेंगे अगर ये महापौर में चुन के आते हैं। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और जैसे भी इनके और भी आगे से जो भी इनके प्लानिंग है हल्द्वानी के लिए, हम आपको इसी तरह से बताते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए ABPL न्यूज़ के साथ। नमस्कार।